ओ भाई साहब ये क्या है? ओ तेरी यही है शायद शिबुया क्रॉसिंग। चौक यार, मैं तो एकदम से नजर पड़ी, इतने लोग एक साथ। टोक्यो शहर कितने अच्छे तरह से मॉडर्निटी और स्पिरिचुअलिटी को एक साथ बैलेंस करता है। दोस्तों, जापान की कैपिटल सिटी टोक्यो में हमारी एक्सप्लोरेशन के दूसरे दिन में आप सभी का स्वागत करता हूं। फिलहाल हूं मैं असासुका एरिया में, जो कि ओल्ड टोक्यो आप कह सकते हो इस पार्ट को, इस एरिया को। कल की वीडियो में आपने देखा कि कल कैसे मैं स्काई ट्री वाला एरिया एक्सप्लोर करके इधर पहुंचा था असासुका, और पास ही में सबसे पुराना बुद्धिस्ट टेंपल भी एग्जिस्ट करता है जिसका नाम है सेंसोजी। और अभी फिलहाल इसी असासुका में से, उसी सेंसोजी बुद्धिस्ट टेंपल में से पास करते हुए हम जाएंगे पास के ट्रेन स्टेशन, जो हमारा दूसरा दिन है टोक्यो को एक्सप्लोर करने का। कुछ और टोक्यो की हाईलाइट्स साइट्स हम चल के देखने वाले हैं। कुछ जगहें मेरी लिस्ट में है जिधर मैं जाना चाहता हूँ, जैसे कि शिबुया क्रॉसिंग, जो कि शाम के समय काफी बिजी हो जाती है। ये है सेंसोजी बुद्धिस्ट टेंपल। और कल की वीडियो में ही, वीडियो खत्म करते टाइम, शाम को अपने हॉस्टल जाते टाइम, मैं यही बात डिस्कस कर रहा था कि कैसे टोक्यो शहर कितने अच्छे तरह से मॉडर्निटी और स्पिरिचुअलिटी को एक साथ बैलेंस करता है। कुछ आप मेरे सामने के नज़ारे से भी अंदाज़ा लगा सकते हो। सामने जो है वो है स्काई ट्री, यानी कि टोक्यो का, जापान का सबसे ऊंचा टावर या ऑब्जर्वेशन डेक। और इसी के उल्टे हाथ में आप लोग देख सकते हो ये बुद्धिस्ट टेंपल सेंसोजी। बहुत पुराना टेंपल है, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान तबाह हो गया था, पर इसे दोबारा रिकंस्ट्रक्ट कराया गया था। और एक ही फ्रेम में आप लोग देख सकते हो दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा टावर और टोक्यो का सबसे पुराना बुद्धिस्ट टेंपल। बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं। चलते हैं, मंदिर के थ्रू पास करेंगे अपन, सामने से उधर निकल के ट्रेन स्टेशन जाएंगे। दिन का समय, काफ़ी टूरिस्ट है, आज धूप नहीं निकली हुई है। कल तो वेदर भी बढ़िया था, सनी था, खूबसूरत। लाइन लगी हुई है आज तो इधर अंदर जाने के लिए। कल शाम के समय अपन आए थे तब काफ़ी खाली हो गया था। इधर कोई कॉइन्स वगैरह डाल रहे हैं लोग, उसके लिए लाइन लगी हुई है। एक और चीज़, कल जब मैं आया था तो इधर धुआं भी नहीं था। अभी अगरबत्तियाँ जल रही है, दिखाता हूँ आपको। ये देखो, चाइना में अपने एक हान बुद्धिस्ट टेंपल में गए थे, वहाँ भी ये रिवाज था कि इधर अगरबत्ती जलाओ, और ये धुआं अगर आप अपने ऊपर लेते हो तो काफ़ी पवित्र माना जाता है। सॉरी सॉरी। कल शाम को जब मैं इधर आया था तब इतनी भीड़ नहीं थी, शाम के समय तो खाली सा ही था। अभी भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, लोग आए हुए, टूरिस्ट है मोस्टली। और साथ में देखो दुकानें हैं तरह तरह की, सोवेनियर्स की, कपड़ों की, खाने पीने की। ऊपर इन्होंने ये फूल लगा रखे, आर्टिफिशियल है शायद, या पता नहीं असली है, चेरी ब्लॉसम के। अभी सीज़न आने वाला है ना, मार्च एंड में पीक ब्लूम होएगा टोक्यो में। अलग अलग एरियाज़ पर डिपेंड करता है जापान के किस रीजन में ब्लूम कब होगा, तो इसलिए इन दिनों बहुत ज़्यादा टूरिस्ट अभी आने लगेंगे टोक्यो में, जापान में। अभी स्टार्ट हो गई हैं चीज़ें सारी ऑलरेडी महंगी होनी चेरी ब्लॉसम की वजह से। ये बीच का एक चौराहा, इधर भी एक रोड है जिस पर खाने पीने की दुकानें हैं, कैफेज है। उधर वो टेंपल, सामने स्काई ट्री। ये मेन एंट्रेंस है मंदिर की, जिधर फिलहाल भीड़ मुझे तो लग रहा है बढ़ती जा रही है।
ये इनका फेमस लाल लैंटर्न जो आपको कई जगह देखने को भी मिलेगा। इसी मंदिर की एंट्रेंस पे है, मेन गेट पे। आज यहाँ कोई खड़ा नहीं, कल तो यहाँ फोटोज के लिए इतने लोग खड़े थे। शायद मैंने कई लोगों की फोटो खराब कर दी। ये इनकी रिक्शा वैसे कल भी दिखाई थी मैंने। ये हाथ से खींचते हैं, कई हज़ार रुपये लेते हैं 10 मिनट के ही। चलो अपन चलते हैं अब। वैसे मैंने कल भी दिखाया था, क्रॉसिंग देखो कैसे डायगोनल है ना, गई रिक्शा। चलते हैं स्टेशन पे। गिंजा लाइन है यहाँ पे, यही लाइन लेनी है शायद अपने को मेट्रो में चल के। ये आ गई राइट में गिंजा लाइन अपनी। इधर से टिकट्स वगैरह कार्ड्स वगैरह मिलते हैं, पर अपने पास ऑलरेडी सूका कार्ड है। सूका क्या है दिखाता हूँ। ये आओ तो ज़रूर ले लेना, टोक्यो में ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। 5000 येन का मैंने इसमें टॉपअप कर लिया था जैसे एयरपोर्ट पे लैंड हुआ था। अब इसे हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे टैप करके सभी मेट्रोज़ में चलता है, काफ़ी जगह यूज़ कर सकते हैं इस कार्ड को। ये इधर करा हमने टैप, चलो भाई खुल गया। अरे ट्रेन कौन सी लेनी थी, मैं तो टैप करके सीधा आ गया। सही प्लेटफॉर्म पे आए भी है नहीं आए। शिबुया सही है मेरे ख्याल, शिबुया की ट्रेन जा रही है यहाँ से, ये लिखा हुआ है इसमें। बहुत भीड़ उतर रही है इधर तो, इस साइड इधर भी उतनी भीड़ है। ट्रेन देखो कैसे पैक होगी, इतनी भीड़ होगी। इस दरवाजे से लोग बाहर निकलने को हो रहे थे, जबकि अपन शिबुया नहीं आए अभी, पहले उतर गए। हिंदी समझते हो? नहीं हो भाई, चलो ठीक है भाई, बाय। बिना एग्जिट देखे मैं दूसरे उस पे आ गया प्लेटफॉर्म पे। एग्जिट करना था मेरे को। यार इन बड़े स्टेशन की ये दिक्कत है कि गलत एग्जिट ले लिया ना तो बहुत चलना पड़ जाएगा बाहर स्टेशन के आसपास ही। किधर से जाए इतने एग्जिट है यार। एक तो इधर गूगल मैप्स में दिखा नहीं रहा, क्योंकि जिधर मुझे जाना है उसका स्टेशन अगला था और मैं पहले उतर गया। अभी देखो कितने गेट्स है यार, ए के भी इतने सारे, बी के इतने सारे, सी के इतने सारे। यार बाहर निकाल दो कहीं से यार। इससे अच्छा सही स्टेशन पे ही चला जाता, मैं भी और स्मार्ट बन रहा था कि पैदल चलूँगा। फाइनली भाई रोशनी दिख तो रही है, शायद बाहर की तरफ निकल रहे हैं। कौन सा स्टेशन है? नियोम्बाशी। बहुत कंफ्यूजिंग स्टेशन है वो। चलते हैं फाइनली बाहर, ठंड हो रही है यार। ऐसा लगता है बीच बीच में एकदम न्यूयॉर्क सिटी में आ गया बिना चूहों के। ओ भाई साहब कितना ऊंचा है ये टावर, कितना ऊंचा है यार। क्या शहर है यार। सड़क पे रुक गया मैं तो।
यार कितनी कमाल की बिल्डिंग्स है, ऊंची ऊंची और मतलब स्पॉटलेस एकदम, कहीं भी कूड़ा कचरा कुछ नहीं दिख रहा, एकदम स्पॉटलेस। कमाल का ही देश है यार। और भाई वो देखो क्या चीज़ है सामने, ये तो मेरे को जापानीज आर्किटेक्चर तो नहीं लग रहा, पता नहीं क्या चीज़ है यार। टोक्यो एज अ सिटी ही इतनी डिस्टिंक्ट या इतनी यूनिक ये इतनी डाइवर्स हो सकती है, इस चीज़ का मेरे को अंदाज़ा नहीं था। मतलब कभी फील होता है कि मानो मैं शंघाई में हूँ, कभी फील होता है न्यूयॉर्क सिटी में हूँ, कभी लगता है बीजिंग में, कभी लगता है साउथ ईस्ट एशिया में हूँ, और अभी लग रहा है मानो लंदन में हूँ। ये देखो ऐसी बस देख के, और ये स्काई स्क्रैपर्स देख के, बिल्डिंग्स देख के ऐसा भी लगता है कि मानो सिंगापुर में हूँ, कभी हांगकांग में हूँ। मतलब बेस्ट ऑफ एवरीथिंग इन्होंने दर्शा रखा है। इनकी ट्रेन्स देखो तो दोबारा ऐसे लगता है मानो चाइना में आगे। दुनिया की पहली बुलेट ट्रेन भी जापान में ही शुरू हुई थी, बनी थी। तो मैं ये कह रहा था कि हर एक जो वार्ड है ना, टोक्यो सिटी 23 स्पेशल वार्ड्स में डिवाइडेड है, यानी कि समझ लो और छोटी सिटीज में। टोक्यो ग्रेटर एरिया एक बड़ा एरिया है। इसके लिए मुझे आपको एक ज्योग्राफी लेसन देना ही पड़ेगा ताकि आप समझ सको जापान की ज्योग्राफी, टोक्यो की ज्योग्राफी, और कैसे ये कि हम एक पार्ट से टोक्यो के दूसरे पार्ट में जाते हैं तो इतना ज़्यादा डिफरेंस कैसे देखने में मिलता है। तो ये एक्चुअली में अलग अलग सिटीज़ है विद इन टोक्यो, जिन्हें स्पेशल वार्ड्स बोला जाता है। ढंग से आपको मैं इनकी ज्योग्राफी के बारे में थोड़ी देर में अभी वहाँ पहुँच के बताता हूँ, जिधर हम जा रहे हैं इंपीरियल पैलेस, जिधर जापान के एम्परर रहते हैं। आप कहोगे जापान के एम्परर? जी हाँ, बताता हूँ अभी। अब जैसा कि आप लोग जानते हो जापान देश की कैपिटल तो है टोक्यो, लेकिन क्या टोक्यो की भी कोई कैपिटल है? तो टोक्यो की कोई ऑफिशियल कैपिटल तो नहीं है, लेकिन अनऑफिशियली अगर कंसीडर करा जाए तो हम इसे यानी कि चियोडा सिटी को टोक्यो की कैपिटल कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनके एम्परर का घर है, यहीं पे इनका सुप्रीम कोर्ट है और इनके प्राइम मिनिस्टर भी यहीं पे लोकेटेड है। जैसा मैं अभी थोड़ी देर पहले बता ही रहा था कि अलग अलग सिटी लगती है। अब ये वाली जो रोड है ना, ये मेरे को बिल्कुल रिमाइंड करा रही है साउथ कोरिया की कैपिटल सोल सिटी में एक उनका पता नहीं पैलेस है, ड्योकुकुंग कुछ ऐसे नाम है, उसके बाहर जो रोड थी ना, बिल्कुल सिमिलर मेरे को ऐसी लग रही है। पता नहीं इंपीरियल पैलेस जहाँ में जाना है उसकी एंट्रेंस कहाँ से है, लेकिन लोकेशन तो यहीं पे दिखा रहा है गूगल मैप से, इधर की तरह। रोड क्रॉस करते हैं चलो। एक मोट यानी कि पानी का तालाब, तो डेफिनेटली ये पैलेस को सराउंड कर रहा होगा, क्योंकि जनरली एम्प्रेस के पैलेसेस के बाहर ये पानी के तालाब होते हैं, तो इसके अंदर वाला होगा पैलेस। लेकिन ये गेट क्या खुला है बंद है सामने, पता नहीं, ये तो मेरे को बंद लग रहा है। द ईस्ट गार्डन्स ऑफ द इंपीरियल पैलेस, एडमिशन फ्री, वेरी गुड। एक और खबर, क्लोज्ड। वाह भाई वाह, आज तो क्लोज्ड है ये गलत दिन आ गया यार। अब दोस्तों अपन इधर इंपीरियल पैलेस में अंदर तो नहीं जा पाए, लेकिन मैंने सोचा कि इतने क्यों ना आप लोगों को 2 मिनट में एक ज्योग्राफी लेसन ही दे दूं जापान के बारे में, जो कि आपको मेरी आने वाली जापान की वीडियोस में, टोक्यो की वीडियोस में, या आप खुद कभी जापान घूमने आए तो काफ़ी ही मददगार साबित होगा। इस देश को समझने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलो शुरू करते हैं। अब जापान ना दोस्तों एक आइलैंड कंट्री है जो कि पड़ता है ईस्ट एशिया में। ईस्ट एशिया में का बिल्कुल एशिया कॉन्टिनेंट की ईस्टर्न कोस्ट पे, बिटवीन द ग्रेट पैसिफिक ओशन जो इसके राइट में पड़ता है और इसके लेफ्ट में पड़ता है सी ऑफ जापान। जापान देश के साउथ में है साउथ ऑफ चाइना सी और नॉर्थ में है सी ऑफ ओखोत्स। अब ओखोत्स सुन के आप लोग सोच रहे हो कि रशिया? जी हाँ, रशिया देश इतना बड़ा है कि हम में से काफी लोग ये बात जानते ही नहीं है कि जापान के नॉर्थ तक भी रशिया आता है और ये सी प्राइमरीली रशिया के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, सी ऑफ ओखोत्स। अब लैंड ऑफ द राइजिंग सन जापान देश को बोला जाता है, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ इट्स ज्योग्राफिकल पोजीशन जो कि फार ईस्ट में है एशिया कॉन्टिनेंट के, और सूरज भी ईस्ट की डायरेक्शन से उगता है, तो सूरज की पहली किरणें एशिया कॉन्टिनेंट में जापान पे ही पड़ती है। इनफैक्ट जापान का जो नाम है निहोन या निपोन, उसका मतलब यही होता है ओरिजिन या फिर सोर्स ऑफ द सन। और इससे पहले कि हम सबसे ट्रिकी पार्ट पे आए, जापान देश का एरिया मैंने कल भी बताया था कि 4.25 लाख स्क्वायर किलोमीटर से थोड़ा सा ज्यादा है, जो कि कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। इनफैक्ट यूएस की कैलिफोर्निया स्टेट जो कि काफी बड़ी स्टेट है, उससे थोड़ा सा ये छोटा ही है, और इंडियन स्टेट ऑफ राजस्थान जो कि अपनी सबसे बड़ी स्टेट है, उससे ये थोड़ा सा बड़ा है, या फिर यूके देश से भी थोड़ा सा बड़ा है। और अब बात कर लेते हैं जापान देश के रीजन्स या सिटीज, शहर,
ब्लॉक्स या प्रीफेक्चर्स के बारे में, जो कि आप भी अगर पढ़ोगे तो मेरी तरह जब मैंने पहली बार जाना था मैं बिल्कुल कंफ्यूज रह गया था, और मोस्ट लाइकली आपके साथ भी ऐसा ही होगा, क्योंकि जब आप इसके बारे में जानने की कोशिश करोगे तो आपको पता लगेगा कि जापान देश को 47 प्रीफेक्चर्स में डिवाइड कर रखा है, जिनके नाम है कैन, टो, फू और डो, जिसमें से 43 आउट ऑफ दोस 47 प्रीफेक्चर्स यानी कि प्रांत कह लो बेसिकली को बोला जाता है कैन, यानी कि कैन में 43 जो प्लेन या स्टैंडर्ड प्रीफेक्चर्स है वो आते हैं। और टो का मतलब होता है मेट्रोपोलिस, तो टो में आता है सिर्फ टोक्यो शहर, और जो फू है उसमें सिर्फ 2 अर्बन प्रीफेक्चर्स आते हैं, क्योटो और ओसाका, और जो डो है वो एक्सक्लूसिवली यूज किया जाता है जापान के नॉर्थ में पड़ने वाले होकाइडो आइलैंड के लिए। हो गए ना कंफ्यूज? प्रीफेक्चर्स बेसिकली है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स यानी कि प्रांत, और ये प्रीफेक्चर्स वाली चीज काफी कंफ्यूजिंग है, तो अब मैं आपको सिंपल शब्दों में थोड़ा आसान भाषा में समझाता हूँ। जापान एक आइलैंड कंट्री है, आप लोग जानते हो, मैं बता भी चुका हूँ, और ये जो देश है ये हजारों आइलैंड से बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही आइलैंड है, कई हजार आइलैंड है, उन्हें मिला के जापान देश बनता है। यानी कि उन हजारों आइलैंड्स में से इनके मेन आइलैंड सिर्फ 4 ही है, और वो 4 आइलैंड्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले नॉर्थ में पड़ता है होकाइडो, ठीक है। होकाइडो के बाद सेंटर में पड़ता है होन्शु, जिधर हम फिलहाल अभी है, जिधर टोक्यो भी पड़ता है, और होन्शु के साउथ वेस्ट में है क्यूशु, और साउथ में है शिकोकु। बस ये 4 आइलैंड्स याद कर लो। ये 4 भी नहीं रखना याद तो सिर्फ होन्शु याद रख लो, ये इनका सबसे मेन आइलैंड है। और जापान देश की 90% पॉपुलेशन सिटीज में रहती है, और मोस्टली लोग होन्शु और क्यूशु में ही रहते हैं, इन 2 आइलैंड्स में ही, ठीक है। अब ये जो मेन आइलैंड्स है ये बटे हुए हैं आगे रीजन्स में या फिर ब्लॉक्स में कह लो, और ये वैसे ऑफिशियली तो नहीं बटे हुए, लेकिन अनऑफिशियली सभी प्रीफेक्चर्स को अलग अलग रीजन्स में गिना जाता है। अब इन रीजन्स में भी सबसे ज्यादा पॉपुलस या सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट मेरे हिसाब से है कांतो रीजन, जिधर अपन फिलहाल अभी है, यानी कि टोक्यो जो शहर है वो भी कांतो रीजन में ही पड़ता है, और आसपास के शहर जैसे चीबा या कनागवा, बेसिकली प्रीफेक्चर्स, शहर नहीं, टोटल 7 प्रीफेक्चर्स पड़ते हैं कांतो रीजन में। और कांतो रीजन इतना पॉपुलस है, इधर की पॉपुलेशन मेरे ख्याल से होगी 44 मिलियन के करीब, देख लो, ऑलमोस्ट 4.5 करोड़, जो कि जापान देश की लगभग 1/3 पॉपुलेशन यानी कि कांतो रीजन में ही रहती है। और अगर इसे हम कंपेयर करें कनाडा की पॉपुलेशन से, जो कि 41 मिलियन के करीब है शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो सिर्फ कांतो रीजन की ही पॉपुलेशन कनाडा देश से, जो कि दुनिया की 2nd लार्जेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ लैंड एरिया, से भी ज्यादा है कांतो रीजन की। और कांतो रीजन में जैसा मैंने बताया टोक्यो भी पड़ता है, लेकिन सिर्फ टोक्यो नहीं, मैं बात कर रहा हूँ ग्रेटर टोक्यो एरिया की। ये आप लोग सोच रहे हो कि ये क्या चीज है, तो यूं समझ लो भाई कि ग्रेटर टोक्यो एरिया है जैसे कि अपने इंडिया में NCR हो गया, जिसमें दिल्ली भी आ गया, नोएडा भी आ गया, गुड़गांव भी आ गया। उसी तरह जो ग्रेटर टोक्यो एरिया है वो काफी बड़ा एरिया है, इसकी पॉपुलेशन भी मेरे ख्याल 37 मिलियन होगी, काफी बड़ा एरिया है, जिस एरिया में टोक्यो सिटी भी आती है, जैसे अपने NCR में दिल्ली भी आता है, नोएडा भी आता है, तो टोक्यो सिटी भी आती है, और कुछ आसपास की और सिटीज भी आती है, जैसे चीबा हुआ या फिर योकोहामा हुआ। नारिटा जो एयरपोर्ट था वो नारिटा में पड़ता है, और नारिटा चीबा में पड़ता है। तो ये सारा जो एरिया है ये पड़ता है ग्रेटर टोक्यो एरिया में। और आप लोगों ने सुना होगा कि दुनिया की सबसे पॉपुलस सिटी, सबसे बड़ी सिटी इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन टोक्यो है। वो एक्चुअली में टोक्यो नहीं है, वो ग्रेटर टोक्यो एरिया है, जिसमें टोक्यो भी आ गई, आसपास की नारिटा वगैरह जो मैंने बताई वो सारा पार्ट आ गया। उसे अगर काउंट करें तो ये 37 मिलियन से 40-41 मिलियन के करीब उसकी पॉपुलेशन है। और ग्रेटर टोक्यो एरिया में ही पड़ता है फाइनली अब टोक्यो सिटी, यानी कि टोक्यो मेट्रोपोलिस या टोक्यो शहर प्रॉपर, जो सिटी वाला पार्ट है टोक्यो का। और फाइनली अब हम उस टोक्यो मेट्रोपोलिस को भी डिवाइड करें छोटी चीजों में, तो वो बनते हैं वार्ड्स। जी हाँ, टोक्यो मेट्रोपोलिस को या टोक्यो सिटी, जिसकी पॉपुलेशन है 14-15 मिलियन, उसको फाइनली बांटा गया है 23 स्पेशल वार्ड्स के अंदर। और इन वार्ड्स का मतलब यानी कि और छोटी सिटीज, और उन्हीं छोटी सिटीज या स्पेशल वार्ड्स में टोक्यो के सारे पार्ट्स आ गए। जैसे कि फिलहाल हम चियोडा में है, जिसे मैंने कहा अनऑफिशियली हम टोक्यो मेट्रोपोलिस की कैपिटल मान सकते हैं, या फिर असासुका में जिधर पहले थे वो टाइटो वार्ड में पड़ता है। और अभी हम जिधर शायद जाएंगे शिबुया, वो एक अलग स्पेशल वार्ड है। शिंजुकू शिबुया के पास में जो है वो भी एक अलग स्पेशल वार्ड है, जिधर का ट्रेन स्टेशन दुनिया का सबसे बिजी ट्रेन स्टेशन है। तो दोस्तों ये थी आज की ज्योग्राफी क्लास। अब अपन चलते हैं पास के मेट्रो स्टेशन पे और ट्रेन पकड़ते हैं शिबुया क्रॉसिंग की, दुनिया का सबसे बिजी इंटरसेक्शन, जो कि मैंने सुना है काफी ऑर्गेनाइज्ड भी है। चल के अपन देखेंगे, शाम का समय हो गया, मेरे ख्याल से पी कार्स अपने को देखने को मिलेंगे। देखते हैं चल के कितनी भीड़ मिलती है अपने को वहां पे। पर एटलीस्ट अब मेरे को हर वीडियो में आपको इनकी ज्योग्राफी को ब्रेक डाउन करके नहीं बताना होगा, आप लोग समझ ही गए होंगे। मेरे पीछे कुछ गार्ड्स घूम रहे हैं और पौधे वगैरह चेक कर रहे हैं कि यहाँ आसपास कुछ भी गिरा हुआ तो नहीं है।
मतलब कोई भी इतना कागज़ का टुकड़ा भी अगर गिरा हुआ है तो उसे उठा के अपने साथ लेके जाएंगे डस्टबिन में फेंकने के। ओते माची स्टेशन, इसी पे आना था अपने को। एंट्रेंस का है यार। शहर बहुत सुंदर है यार, आज मज़ा आ गया ये एरिया देख के। हालांकि इन बिल्डिंग्स के नीचे रोज़ रहने का मन नहीं करता, वही है कुछ दिन बाद ग्लास का और कंक्रीट का जंगल लगती है ये बिल्डिंग्स। पर यार साफ़ सफाई देख के चौंक गया मैं, और कितना ऑर्गेनाइज्ड है सब कुछ यार। बिल्कुल भी केओस देखने को नहीं मिली है, बिल्कुल भी एक जगह भी। और एक चीज़ आपने पता नहीं नोटिस करी या नहीं करी, पर मैंने करी वीडियो रिकॉर्ड करते हुए भी, कि हर एक इंसान भागने लग रहा है, हर इंसान जल्दी में। कोई भाग रहा है एक्सरसाइज करने के लिए या फिर फिट रहने के लिए, तो कोई भाग रहा है घर से काम पे जाने के लिए या काम से घर पे जाने के लिए। लेकिन हर इंसान को जल्दी है, हर इंसान भाग रहा है। इस बिल्डिंग में मेट्रो स्टेशन कहाँ है? मेट्रो स्टेशन जाना है रे भाई। कितने फ्लोर हैं यहाँ? ओ भाई यार किधर फंस गया यार मैं अभी। मेरे को नहीं लग रहा ये मेट्रो स्टेशन है। ओ भाई साहब, ये तो चल पड़ी, ऊपर जाने लग रही है। अंदर बात कर नहीं सकते लिख रखा है, प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम टॉकिंग। किधर ले आई? ओ भाई पता नहीं कहाँ जाके फंसूंगा। अरे भाई साहब, ऐसा फंसा जाके लिफ्ट लेगी सीधा 15वें फ्लोर पे ऊपर, और उसके बाद ऑफिस की छुट्टी भी होगी तो लिफ्ट में लोग घुसने स्टार्ट हुए। 15वें फ्लोर पे घुसे, फिर 14 पे रुकी, वहाँ घुसे 13 पे 12 पे, करते करते 15 मिनट तो मुझे लिफ्ट में ही लगी गलत उसमें चढ़ने की वजह से। अब फाइनली मिला है। वो देखो वो रे अपन। मुझे लग रहा है मेरी टांगें बहुत छोटी है, पर अभी ध्यान आ रहा है कि मैं जापान में हूँ। इधर की छोटी टांगें ही बहुत तेज़ है। यूँ लग रहा है फास्ट फॉरवर्ड कर रखा है, 2x स्पीड पे सबकी चाबी हो रखी है। मैं तेज चल रहा हूँ जबकि अभी। हे भगवान, इसमें जाना है अपने को, हंसो मन लाइन में। जैसा देश वैसा बेस, इधर तो बाकी ही काम चलेगा। ये है 7 नंबर प्लेटफॉर्म, इधर आएगी अपनी ट्रेन शिबुया की। लो भाई, ये आ गया इनका राजीव चौक, यानी कि शिबुया। भीड़ है यहाँ तो यार भयंकर, पीछे वाले एरिया से कंपेयर करें तो। अपन को लाइन में लगना पड़ेगा, बीच में नहीं घुस सकते एकदम। ओ भाई साहब, लाइन कितनी दूर है एस्केलेटर पे जाने की। ये लाइन है, लग जाओ। जबकि अभी लोग शिबुया से ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने चाहिए, इधर आने क्यों लग रहे हैं लोग? अपने को शायद A6 एग्ज़िट लेनी है शिबुया क्रॉसिंग के लिए। A0 से A8 एग्ज़िट्स इधर है। अपना कार्ड निकालते हैं, जादुई कार्ड। A6 ये रही एग्ज़िट। अच्छा, A6 भी 3 है, A B C। ए पे जाना है शायद।
ये चीज़ मस्त है यार, यहाँ पे सड़क पे चला सकते हैं स्ट्रीट कार्टिंग। ओ भाई साहब ये क्या है? ओ तेरी ओ भाई साहब कितने लोग हैं? अरे भाई अरे भाई ये क्या है? ये क्या है भाई? लाल होगी बत्ती। ओ भाई साहब यही है शायद शिबुया क्रॉसिंग। चौक यार में तो एकदम से नजर पड़ी, इतने लोग एक साथ। ओ भाई साहब मेरा वीडियो बनाने में ध्यान था, मैंने साइड में नहीं दिया। मैं ट्रेन स्टेशन से निकला ना, जैसे ही मेरा ध्यान नहीं था, मैं तो बाहर निकलती है स्ट्रीट कार्ट पे मेरा ध्यान गया है, जो गो कार्टिंग सी कर रहे थे सड़क पे। देखा तो साइड में एकदम से इतना मैसिव क्राउड भागता हुआ आया, फिर नजर पड़ी कितने लोग हैं। एक बार ये बत्ती होती है हरी और उसमें हजारों लोग पास करते हैं, और ये देखो फोन सेट करके जा रहे हैं, ये अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होंगे और फोन यहाँ पे छोड़ के। अच्छा नहीं यहीं पे है, मेरे को लगा देखना भाई कितने लोग हैं। ओ भाई साहब कितनी सारी क्रॉसिंग बनी हुई है, देखो दुनिया की सबसे बिजी पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग शिबुया क्रॉसिंग पे मैं फिलहाल हूँ, बिल्कुल बीचों बीच। ओ भाई साहब हर एक बार जब बत्ती हरी होती है तो इस क्रॉसिंग को 2 से 3 हजार लोग क्रॉस करते हैं हर बारी, एक बार हरी होती। चारों तरफ लोग देखो भाई, लाल होने वाली है, वो ब्लिंक कर रही है हरी। कई तो मेरे जैसे कैमरा उठाए आ रहे हैं वीडियो बनाने, और पूरे दिन में लगभग 20 लाख के करीब लोग इसे क्रॉस करते हैं पूरे दिन में। ओ भाई साहब कितने लोग हैं, खड़े होने की जगह नहीं, धक्का मुक्की। ओ भाई साहब यार और ये देखो बिल बोर्ड्स और ये सारी फ्लैशिंग लाइट्स न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर की याद दिला रही है। इतने सारे बिल बोर्ड्स और एडवर्टीजमेंट्स, भयंकर भाई भयंकर। आधी दुनिया तो वीडियो बनाने में बिजी है। लो भाई फिर से होगी हरी, चलो हर इंसान वीडियो बना रहे हो देखना, चलो क्रॉस करते हैं। मूवीज में भी आई है ये क्रॉसिंग, फास्ट एंड फ्यूरियस टोक्यो ड्रिफ्ट में, आप लोगों ने भी देखी हो तो। मतलब कितनी ऑर्गेनाइज्ड केओस है ये, देखना मतलब भीड़ है लोगों की कितनी, पर फिर भी कितनी ऑर्गेनाइज्ड है। लाल होती सड़क पे भीड़ नहीं मिलेगी। आप इमेजिन करो ये हजारों लोग किसी और क्रॉसिंग में होते या अपने देश में ही होते, तो अगर जब बत्ती लाल होती तो आपको क्या लगता है कि ये सड़क बिल्कुल खाली हो जाती? अभी देखो ब्लिंक कर रही है हरी है ना, एकदम से लाल हो जाएगी। जैसे ही लाल होगी अभी देखो लाल होगी है ना, और आप ही देख लो मेरे पीछे अब कितने लोग हैं। कमाल है यार। और सामने देखो भीड़ जिन्होंने क्रॉस किया है, ऑब्वियसली कई क्रॉसिंग है, इस क्रॉसिंग के अंदर ही काफ़ी है पेडेस्ट्रियन की वाइट पट्टियाँ सी बनी हुई है जो क्रॉसिंग्स है, तो अलग अलग डायरेक्शन में लोग क्रॉस करके जा रहे हैं। पर ये देखो जो इधर आए लोग, सिर्फ स्पेसिफिकली इस सड़क की मैं बात कर रहा हूँ, देखो सामने भीड़, इतने ही लोग मेरे पीछे भी गए होंगे, मेरे साइड में भी गए होंगे, भीड़ देखो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये वर्ल्ड की सबसे बिजी पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग बना दी है हम जैसे लोगों ने आके कि भी देखो कितने लोग जा रहे हैं। आधे ज्यादा लोग शायद भीड़ का हिस्सा इसीलिए बने हुए हैं क्योंकि भीड़ है, तो भीड़ को डबल करने के लिए। वो भाई फिर हरी होगी, देखो 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 वो भाग रहे हैं। अच्छा लोग कैमरा सेटअप करके भाग के आते हैं ताकि भीड़ के सबसे आगे दिख सके, पीछे भीड़ दिखे। हरी होती है एकदम भाग के आएंगे लोग ताकि पीछे भीड़ दिखे, अपनी वीडियो बनवाने के लिए, फोटोज खींचने के लिए। ले भाई बिल्कुल बीचों बीच शिबुया क्रॉसिंग के खड़े अपन। देख लो भाई चारों तरफ, उधर भी है, ब्लिंक होने लगी हरी, अब लाल हो जाएगी।
चलो भाई चलो, ये देखो यार, इतनी भीड़ के लिए तो मैं प्रिपेयर्ड नहीं था। मतलब ऑब्वियसली शिबुया क्रॉसिंग पे तो एक्सपेक्टेड था मेरे को कि भीड़ मिलेगी इतनी, पर यहाँ तो अंदर भी सारी जगह है, बहुत लोग है, बहुत भीड़ है। खाना ढूंढ रहा हूँ मैं, कुछ ढंग का हेल्दी मिल जाए तो। जापान में मुझे वैसे अभी तक बाहर अच्छा खाना ढंग का देखने को मिला नहीं ज़्यादातर, तो इसलिए मैं प्रेफर यही करूँगा कि खुद ही बना के खुद ही खाऊँ। बाहर का खाना चाहिए नहीं, जैसे यूरोप में है इस चीज़ की मौज है, या इवन थाईलैंड भी था, जगह जगह हेल्दी रेस्टोरेंट्स, वो सब चीज़ें। इधर मेरे को इतनी देखने को मिली नहीं। हालांकि जापानीज लोग भी फालतू की चीज़ें नहीं डालते, जो भी पैक्ड चीज़ें आती है डालते तो मेंशन करते हैं क्लियरली। जो जब भी मैंने बाहर यहाँ खाना खाया डिसअपॉइंट ही हुआ, काफ़ी ग्रीसी सा और ऐसे ही मज़ेदार नहीं लगा। और हेल्दी रेस्टोरेंट्स मुझे कोई ज़्यादा अभी तक जिधर मैं रुक रहा था आसपास दिखे नहीं। इधर एक टर्किश रेस्टोरेंट है नज़दीकी, उधर जाके ट्राई करता हूँ, ठीक सा हुआ तो। रिव्यूज़ तो अच्छे उसके। वैसे तो नो डाउट हेल्दी फूड के भी यहाँ पे बहुत ऑप्शंस है, पर वही है, वो सी फूड है मेनली, क्योंकि इनका मोस्टली स्टेपल खाना समुद्र से ही आता है, और वो सी फूड वगैरह मैं खाता नहीं यार, तो इसलिए शायद मेरे को थोड़ी परेशानी और भी हो रही है ज़्यादा। केबाब कैफ़े यही है शायद। बहुत भीड़ है भाई। Teşekkürler kardeşim. ये है भाई मेन्यू। भीड़ तो बहुत ज़्यादा है। इन्होंने किसी को उठाया है, वो जिसका खाना पूरा हो जाए बोले कि खा लिया क्या, प्लीज़ वेट कर रहे हैं। ये देख लो भाई, जापानीज येन में रेट 160 से डिवाइड करोगे तो US डॉलर्स आ जाएंगे, 1.7 से मल्टीप्लाई करोगे तो इंडियन रुपीज़ आ जाएंगे। लग तो सही लग रहा है वैसे, मेरे काम की चीज़ें हैं। चिकन शीश एंड आयरन। Yes. Yeah, tavuk शीश, बिताने वे आयरन। ये आ गया अपना खाना, तावुक शीश यानी कि ग्रिल चिकन कह लो। साथ में आयरन नहीं थी तो ये पाइनएप्पल जूस ले आया। आई होप ये पैक्ड ना हो, शायद पैक्ड ही लग रहा है वैसे मुझे तो। कोई नहीं, अपना एक चिकन और चावल खा लेते हैं। पेट नहीं भरा था मेरा उसमें, तो मैंने साथ में एक ये मार्जेमेक भी मंगवा लिया, यानी ये अपनी जो पीली दाल होती है, मूंग की पीली दाल, उसका सूप है, वो समझ लो। तो दोस्तों, आज की वीडियो को अपन इतना ही रखते हैं। शिबुया की भीड़ को और शिंजुकू को भी, जो पास में ही एरिया है जिधर का ट्रेन स्टेशन मैंने आपको बताया था दुनिया का सबसे बिजिएस्ट माना जाता है। और आमतौर पे जो टोक्यो हम फिल्मों में देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, वो टोक्यो मोस्टली शिबुया और शिंजुकू वाला ही है। और मेरे ख्याल से इन एरियाज़ को और इस भीड़ को एक अलग डेडिकेटेड दिन देना चाहिए मुझे एक्सप्लोर करने के लिए। तो अभी फ़िलहाल मैं पहुंचता हूं ट्रेन स्टेशन और ट्रेन पकड़ता हूं वापस असाकुसाकी, जिधर मैं रुका हूं अपने हॉस्टल में जाता हूं और रात बिताता हूं। आप लोगों से मिलता हूं मैं अपने टोक्यो या जापान एक्सप्लोरेशन के तीसरे दिन में, जिस दिन हो सकता है हम शायद शिंजुकू एरिया और शिबुया को ही अच्छे से एक्सप्लोर करें, या फिर शायद सिटी के किसी और पार्ट में चले। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू हैव अ ग्रेट डे। गुड बाय।